क्लास 9 स्टूडेंट कैसे हैं बेटा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों ने जो है वो तफसीलन गुफ्तगू की थी कि किस तरीके से हम रेडिकेंट जो है पहचान सकते हैं, किस तरह इंडेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और रेडिकल साइन क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, इसके बारे में हमने तफसीलन गुफ्तगू की थी। अगर आपने वो लास्ट टाइम का लेक्चर नहीं देखा बेटा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, वहां से जाकर वो लेक्चर लाजमन देख ले। अगर वो लेक्चर आपको नहीं समझ आया तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके समझ में नहीं आएगी, लिहाजा पहले वो आप लेक्चर देख लें, देन उसके बाद उसको इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो टारगेट है इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने का, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.3। एंड एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर पहला क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। अच्छा बेटा, आपको बताता चलूं कि जो पुरानी एडिशन की बुक थी, यानी एक साल पुरानी वाली बुक, उसके अंदर ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो अभी न्यू एडिशन बुक्स आई हैं उनके अंदर बेस और एक्सपोनेंट की नहीं, आपके पास ये वाला सवाल नहीं है, यानी बेस और एक्सपोनेंट वाला सवाल नहीं है। तो अगर ये वाला सवाल नहीं है तो फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप समझ लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप फेयर काम करेंगे तो कोशिश करेंगे ये वाला भी लिख लें, और अगर आपने ये लिखना नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देकर आप कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बेटा। सो पहले क्वेश्चन के अंदर सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट। अब बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है ये मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में तफसीलन आपसे बात कर ली थी। अगेन रिव्यू करवा दूं बेटा, ये जो नीचे वाला नंबर है ये हमारे पास दरअसल बेस है, और ये जो बेटा इसके ऊपर ये छोटा सा आपको नंबर नजर आ रहा है, दैट ये जो 4 है दैट इज एक्सपोनेंट, या इसको पावर भी कहते हैं समटाइम। ठीक है बेटा। यानी इसके अंदर जो एक्सपोनेंट है दरअसल वो क्या है, वो 4 है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इस सवाल के अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर 1/2 है, 1/2 क्या है दरअसल, दैट इज बेस, और जो ऊपर हमारे पास 3 है वो दरअसल क्या है, एक्सपोनेंट है बेटा। ठीक हो गया। यहाँ पर बेस क्या है, -30 है, और इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है, 20, तो लिहाजा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 20। ठीक है बेटा। इस तरीके से बेस और एक्सपोनेंट के आइडेंटिफिकेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अच्छा 1.3 के अंदर जो दूसरा सवाल है दैट इज आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स। इसके अंदर रेडिकेंड और इंडेक्स को भी क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो मैंने कहा था आपसे कि इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी होता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं, यानी ये जो रूट के अंदर है ये क्या है, रेडिकेंड है, और जो बाहर है वो क्या है, इंडेक्स। ठीक हो गया बेटा। इस तरह सिमिलरली इसके अंदर, अच्छा मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि चाहे रूट के अंदर एक नंबर हो, 2 हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, जो भी हो, जिस तरह ये x/y पूरा डिवाइड हो रहा है रूट के अंदर रेडिकल साइन के अंदर, सो पूरा x/y पूरा क्या है, ये पूरा रेडिकेंट है, और जो 4 है वो क्या है, इंडेक्स। ठीक हो गया बेटा। इस तरह इसके अंदर भी जो देख लो ये x² मल्टीप्लाई y, मल्टीप्लाई बीच में नहीं है, इसका मतलब y मल्टीप्लाई है, बीच में कोई साइन नहीं है, और z ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा रेडिकेंट है, और इंडेक्स क्या है, और सॉरी यहाँ पर मैंने बेस लिख दिया बेटा, दैट इज इंडेक्स, और इंडेक्स क्या होगा, दैट विल बी 5 डेफिनेटली। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आप रेडिकेंड और बेस की। अच्छा एक फेयर कॉपी के अंदर आप इस तरह भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, वरना तो आप ये जो मैंने रेडिकेंड और बेस लिखा है इसके नीचे यूं लिखकर सॉल्व कर लें, फिर अगला पॉइंट, फिर इसके नीचे रेडिकेंड और बेस लिखकर सॉल्व करें, फिर इसको इस तरह तरतीब से, मर्जी आपकी जिस तरह आपको उतारना है। फटाफट से इसको उतार लो बेटा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। शाबाश बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, जिसमें आइडेंटिफाई कर लिया बेस, रेडिकेंड, पावर वगैरह जो भी था हमने पूरा आइडेंटिफिकेशन कर लिया था उसके अंदर। अब जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ही, दैट इज ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो बेटा आपको यहाँ सारे रेडिकल साइन नजर आ रहे हैं इन तमाम पार्ट्स के अंदर, जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के अंदर दिए, क्वेश्चन 3 के अंदर, वो सारे आपको रेडिकल साइन में नजर आ रहे हैं। आपने क्या करना है, रेडिकल साइन को खत्म करना है और उसकी जगह पर लाना है पावर, यानी एक्सपोनेंट। उसने क्या बोला कि आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पावर बनानी है। ठीक है। सो देखो जरा किस तरह बनाते हैं इसको सॉल्व। सवाल को बिल्कुल सवाल की तरह आपने उतार दिया, और देन उसके बाद आपने क्या किया बेटा, आपने कहा कि ये जो रूट है बेटा, ये रेडिकल साइन इसकी अपनी वैल्यू होती है, यहाँ शो कर दो कि जो रूट है बराबर है 1/2 के, इसीलिए 3/4 की पावर हम क्या लगाएंगे, इसकी पावर लगाएंगे 1/2। सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्व नहीं करना, ये आपका आंसर है। ठीक है। तो पावर आ गई, खत्म। अगर एक पावर है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर 2 पावर है तो उनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक आपस में सॉल्व कर दो, और आपस जो सिंगल पावर बनेगी वो आपका आंसर। लाइक जैसे इसको देख लो, यहाँ पर बेटा आप सॉल्व करोगे तो अब सवाल दोबारा नहीं उतार रहा, आप काइंडली सॉल्व के बाद दोबारा सवाल उतारिएगा, मेरे पास जगह कम है। ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ है x/y
y x/5 दिए हुए हैं यहाँ, ठीक है। x/5 या आपके पास जो भी वटेवर वैल्यू दी है बुक के हिसाब से वो आप कर लेना है। x/5 की वैल्यू है 5, पावर भी 5 है और इंटू होल पावर रूट है, तो क्या इस रूट की जगह पर मैं 1/2 लिख दूं और मैं यहाँ शो कर देता हूँ कि भाई इस रूट की जगह मैंने 1/2 लिख दिया। देखो ये x/5 तो चलो y कर दो उसको, ताकि जो है कोई मसला ना हो, इसकी जगह आप y लिख दो, ठीक है। x/y अपनी जगह पर, इसकी होल पावर 5 भी अपनी जगह पर, और इस रूट की जगह सिर्फ 1/2 आ गया। अब दो पावर नजर आ रही है आपको, एक 5 और एक ये 1/2, इनको आपस में सॉल्व कर दो, ये बन जाएगा x/y। और बेटा आपसे कहा था कि जब दो पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, सेकंड लास्ट लेक्चर, काइंडली वो जाकर आप देख लीजिएगा ताकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको मसला ना हो। अब देखो बेटा ये मल्टीप्लाई होंगे 5 1 5/2 और सिंगल आपके पास पावर बनेगी तो वो आपका आंसर है बेटा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह बाकी पार्ट्स को भी जल्दी जल्दी से करते हैं बेटा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका काम भी क्लियर हो जाए। सो बेटा यहाँ पर देखो y/x की पावर है -5 और ऊपर है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट की जगह क्या आ जाएगा 1/3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इंडेक्स 3 होता है बेटा तो उसकी जगह पर फिर क्या आ जाता है 1/3 आ जाता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर इंडेक्स कुछ ना हो तो स्क्वायर रूट होगा और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, और अगर नहीं कुछ कोई भी इंडेक्स आपके पास आ जाए तो उसकी जगह अपॉन में वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। सब देखो दोबारा दो पावर्स है और दो पावर्स यहाँ पर आपस में सॉल्व हो जाएंगी, जगह y/x इंटू पावर -5 मल्टीप्लाई 1/3, और अगले स्टेप में हो जाएगा y/x की पावर -5 1 5/3। बेटा कोशिश कीजिए कि आपके पास जो पावर है ना वो माइनस में ना रहे, प्लस रहे। तो प्लस में रहने के लिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे आपको वेरिएबल दिया है, ये जो होल पावर है y पर अलग कर दो, x पर अलग कर दो, और फिर ऊपर वाले न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। देखो जरा मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। y की पावर -5/3 को अलग कर दो और अपॉन में x की पावर -5/3 को अलग कर दो। अब इस x को ऊपर भेज दो, अगले स्टेप में आप नीचे लिखिएगा बेटा, इस x को ऊपर भेजोगे तो x की पावर 5/3 हो जाएगा, और y को नीचे भेजोगे तो उसकी पावर भी प्लस हो जाएगी, यानी y की पावर आपके पास क्या बन जाएगी 5/3, और इस तरीके से पावर किस में आ जाएगी प्लस में। ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। सिमिलरली यहाँ पर भी yz इंटू पावर 7 है और इसकी जगह आ जाएगा क्यूब रूट यानी 1/3, ठीक है। ये से सॉल्व आप आगे सवाल ऊपर खुद लिख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा yz इंटू पावर 7 1 7/3, और ये आपका, ठीक है बेटा। सिमिलरली यहाँ पर तो सीधे सीधे 27 है और अपॉन इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/9। देखो बेटा सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको जस्ट रेडिकल साइन को खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना, तो यही आपका आंसर है, जरा आगे जाने की जरूरत नहीं। जब सिंप्लीफाई होगा तब उसको करते रहेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ देखो -64 की पावर है 2। पहली बात तो ये जब इवन पावर होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, क्यों उसकी वजह आपको मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में समझाई थी तफसीलन, अगर नहीं समझाई तो फिर भी इसको देख लो बेटा। -64 को अगर आप -64 से ही मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई माइनस के जब साइन के ऊपर इवन पावर होती है तो वो मल्टीपल्स होने के बाद प्लस हो जाती है, तो इसीलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा। 64 की पावर ये स्क्वायर हो जाएगी और क्यूब रूट की जगह इसकी पावर आ जाएगी 1/3, और सिमिलरली हो जाएगा 64 इंटू पावर 2 1 2/3। यहाँ मैंने आपको अलग अलग कर सके मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, तो अब वहां पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी ये नीचे वाली जो पावर है ऊपर वाले से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 5 1 इस तरह, यहाँ पर भी 2 1 2, और ये आपका आंसर है बेटा। इस तरह सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 की पावर m है और क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट की जगह फिर क्या आ जाएगा 1/3, और सिमिलरली दोबारा दो पावर आ रही है तो पावर ऑन टू पावर रूल के हिसाब से दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2 की पावर m मल्टीप्लाई 1/3, यानी m 1 m अपॉन में 3। जिस तरह ये 2 1 2 है इस तरह ये m 1 m, और इस तरीके से ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। और सिमिलरली इस पार्ट में और इस पार्ट में भी बिल्कुल सेम, इस तरह ये हो जाएगा, ये से सॉल्व बेटा, और ये हो जाएगा x y की पावर 3 है और ये फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट की जगह 1/5 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो ये हो जाएगा x y की पावर 3 1 3 और ये 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो छोटी छोटी सी सिर्फ आप रूल रेगुलेशन सीख रहे हैं, आगे एक्सरसाइजेस के अंदर ये बड़े बड़े सवाल आएंगे, इसीलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ बेटा दो रूट आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पर आके जो फंस जाते हैं फिर पूछते हैं सर ये कैसे हुआ, इसलिए गौर से समझ लो। दो रूट को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास पहले अंदर वाला जो भी रूट होगा उसको सॉल्व करो, बाहर वाले को रहने दो, यानी बाहर क्यूब रूट है उसको सॉल्व रहने दो, और अंदर 4/3 के ऊपर जो स्क्वायर रूट था यानी ये वाला
उसकी जगह लगा दो 1/2, अंदर वाला एक रूट खत्म। जितने भी रूट्स होंगे आप अंदर की तरफ उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 1/2। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्यूब रूट को भी खत्म कर देंगे। तो एक पावर तो 1/2 थी, क्यूब रूट खत्म हो जाएगा तो उसकी पावर क्या जाएगी 1/3। दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 की पावर हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, और अगले स्टेप में बेटा हो जाएगा 4/3 की पावर 1 ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, और इस तरीके से ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, पार्ट 3 खत्म हुआ। जल्दी से इसको जरा लिख लो बेटा, ताकि आप या स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पीछे करके, स्क्रीनशॉट ज्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ये इसको लिखते रहिएगा। पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं जल्दी से, शाबाश बेटे। सो पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटा अब जो पार्ट नंबर 3 का उसका उलट काम हो रहा है। वहां पर रेडिकल दिया हुआ था, रेडिकल साइन यानी रूट दिए हुए थे, और आपको एक्सपोनेंशियल यानी पावर बनानी थी। और अब की बार इसके अंदर क्या है, अब आपको पावर दिए और आपको रेडिकल बनाना है, यानी क्या कह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। अब आपने रेडिकल फॉर्म आपने बनानी है और एक्सपोनेंशियल आपको खुद दी है। तो बेटा याद रखिएगा, आपको मैंने अभी इससे पहले बता दिए थे, सुन लो बेटा। यहाँ पर हमारे पास 1/2 आएगा, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। अगर किसी की जगह 1/3 कहीं आएगा तो उसकी जगह हम लिखेंगे इंडेक्स 3 रूट, ठीक है। और कहीं अगर 1/7 आएगा तो उसकी जगह लिखेंगे 7th रूट। इस तरीके से इंडेक्स में वही नंबर लिख देंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे सिखाया। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरह पावर बनानी है, 1/2 1/3 1/7 1/5, इस तरीके से। एक बात इनमें कॉमन है, सबकी न्यूमिनेटर के अंदर 1 आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी कि जहां भी पावर बने उसको ऊपर वाला 1 हो, नीचे जो भी आ जाए उसको हम इंडेक्स में लिख देंगे, ठीक है। तो यार देखो, इसकी पावर क्या है 1/7, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सवाल को सवाल की तरह उतार देना है। और इसकी पावर क्या है 1/7, तो 1/7 किसके बराबर है, 7th रूट के। इसीलिए आप इस 5 की पावर 3 के ऊपर लगा देंगे 7th रूट। ये आपका आंसर रेडिकल फॉर्म में आ गया, खत्म। बस आपने ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ देखो बेटा, इसका पावर है 1/3, तो 1/3 किसके बराबर होता है, क्यूब रूट के बराबर। इसीलिए आप यहीं से सॉल्व करेंगे और ये लिखेंगे ए। बी की पावर माइनस है, तो मैंने कहा था अगर माइनस उसको न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में भेजो, तो डिनोमिनेटर में आने के बाद इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट। क्यों, क्योंकि 1/3 किसके बराबर होते हैं, क्यूब रूट। आप अगर शो करना चाहते हैं तो सवाल के सामने शो कर दो कि इसके बराबर थे, इसलिए मैंने 1/3 की जगह ये लिखी, ठीक है। ये आपका आंसर। इस तरीके से यहाँ पर भी 5/7 की पावर पहले से 3 है और ऊपर है 5/7। अब ये मजे वाली जो है बात आ गई कि ऊपर 1 नहीं है। तो अगर आपके पास ऊपर 1 ना हो तो क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को अलग करना है, यानी 5 मल्टीप्लाई 1/7 भी तो इसको लिख सकता हूँ। अगर इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5, तो दोबारा 5/7 बन जाएगा। लिहाजा आपने क्या करना है, अगर आपके पास न्यूमिनेटर में 1 के अलावा कोई नंबर है तो सिंपल उसको बार मल्टीप्लाई में लिख देना है, ठीक है। जैसे पिछले पार्ट हमने किया, 2 पावर होती थी तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते। आप अगर पावर पहले से ऊपर मौजूद है तो उसको 1 बनाने के लिए ऊपर वाले को बाहर मल्टीप्लाई में ले आओ, ठीक है, जिस तरह। और अब देखो इस तरह, अब 1/7 की जगह तो उसके ऊपर आ जाएगा 7th रूट, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन ऊपर 2 पावर बन गई 3 और 5, इसकी जगह 7th रूट आ गया, 3 और 5, 3 5 जा 15, यानी 5/7 की पावर क्या बन जाएगी 15, और इस तरह ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो पावर माइनस में, तो माइनस की पावर का मैंने आपसे ऊपर सबसे पहले ऊपर 1 बनाना है, तो ये रहेगा b/a की पावर, ये जो -m है उसको बाहर निकाल दो और मल्टीप्लाई में 1/2 लिख दो। 1/2 की जगह रूट आ जाएगा, ये बन जाएगा b की पावर -m और अपॉन में a की पावर भी -m, और होल पावर इसके ऊपर होल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये बात समझ में आ गई। अब इसको इन्वर्स कर दो। इन्वर्स कैसे, a को ऊपर भेजो उसकी पावर प्लस हो जाएगी, b को नीचे भेजो उसकी पावर प्लस हो जाएगी, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर है। अगर आपके पास बुक के अंदर आंसर ये माइनस वाले ही है तो फिर आप सिर्फ 1/2 की जगह इसके ऊपर रूट लगा देना, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर आप चेंज करना चाहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, पावर प्लस होती है हमेशा। सिमिलरली इसके अंदर भी बेटा यहाँ से सॉल्व, ये भी है सॉल्व कर, सवाल ऊपर खुद लिखिएगा, ये भी सॉल्व, सवाल खुद लिखिएगा बेटा। इसकी पावर 1/5 है, बाकी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1/5 है तो उसकी जगह 5th रूट लगाना। आपने ये लगाया 5th रूट, इंडेक्स में 5 आ, और जो भी सवाल है उसको ये ली, तो 11/13 ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई और 12/13। सिमिलरली बेटा ये आपका आंसर। सो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 खत्म हुई बेटा। 1.3 के अंदर आपके पास यही बस चीजें थी जो आपको मैंने बता दी बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देख लो, और प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है बेटा। पहले वो नहीं देखेंगे अगर तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए वीडियो को आप तरतीब से देखें बेटा। जितने भी आपके पास लेक्चर है वो 1 बाय 1 करके देखें ताकि आपके लिए मसला ना हो। हम कोशिश करते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो ताकि आप बोर ना हो और आपका काम भी इस तरीके से होता रहे। ठीक है बेटा, तो इसी को रिदमली कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलें बेटा। आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है अगर आप लाइक करेंगे। और प्लस अपनी तमाम दोस्तों के साथ, ये अपने ग्रुप मेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।